हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। आज डे 5 है हमारे इंग्लिश सीखने की जर्नी का। तो आज डे 5 पे हम 5वां नया टॉपिक कवर करेंगे। जैसे हर दिन हम एक एक नया टॉपिक कवर करते हैं, एक एक नए टॉपिक सीखते हैं, समझते हैं, वैसे ही आज हम फिर से एक नए टॉपिक सीखेंगे, समझेंगे और इंग्लिश की तरफ अपना 5वां कदम, अपनी 5वीं सीढ़ी चढ़ेंगे। और आज हमारी 5वीं सीढ़ी का नाम है दीस और दोस। दीस और दोस आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर मैं इतने अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगी कि आप कभी भी फ्यूचर में जाके ये टॉपिक को लेकर कंफ्यूज होंगे ही नहीं और एकदम क्लियरली ये टॉपिक को बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर मुश्किल लगता है कुछ लोगों को, पर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको बहुत इजीली ये समझाऊंगी। तो इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आज 5वां दिन है, 5वां टॉपिक है, नया टॉपिक है और हम इसे सीखेंगे और अच्छी तरीके से मजबूत करेंगे। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे टॉपिक का नाम है दीस एंड दोस। दीस एंड दोस, दीस एंड दोस। पर यह होता क्या है? दीस का मतलब होता है ये और दोस्त का मतलब होता है वो। अब आप बोलेंगे कि कल भी तो हमने दिस दैट सीखा था, उसमें भी ये वो, इसमें भी ये वो, तो फ़र्क क्या है? इस वाले दीस, दोस में ये, तब दीस हम तब यूज़ करते हैं जब चीज़ें सामने होती है और एक से अधिक होती है, बहुवचन में होती है। तो अगर एक बुक रहेगा तो नहीं हम बोलेंगे दीस, तब दिस बोलेंगे। पर एक से ज़्यादा, दो भी रहेगा तो हम बोलेंगे दीज, दीज। प्लूरल में जब कोई भी चीज़ रहती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? दीज। बहुवचन में कोई भी चीज़ हमारे नज़दीक हो तो उसे क्या बोलेंगे? दीज। प्लूरल फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो और वो हमारे नज़दीक हो तो उसे क्या बोलेंगे? दीज। क्या बोलेंगे? दीज। तो इसी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल पे लिखा है दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। मेरे साथ रिपीट कीजिए, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक से ज़्यादा बुक है और वो नज़दीक है हमारे, तो उससे क्या बोलेंगे? दीज आर बुक्स। अगर एक होता तो नहीं, ये वाली दिस नहीं यूज़ होती, तभी THIS वाली होती, जो कल हमने सीखा था। तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा हो और वो हमारे नज़दीक हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? दीज। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। तो इसी की तरह हम दोस्त को भी समझ लेते हैं। दोस्त का मतलब क्या होता है? वो कोई भी वस्तु जो हमसे दूर हो पर एक से अधिक हो तो क्या बोलेंगे उसको? वो। प्लूरल में हो कोई भी चीज़ तो उसे क्या बोलेंगे? दोस्त, दोस्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोस्त। जैसा कि यहाँ लिखा है दोस आर कार्स, दोस आर कार्स, दोस आर कार्स। तो इसमें कार एक से ज़्यादा है और वो हमसे दूर है तो हम क्या बोलेंगे? दोस आर कार्स। अगर बुक्स रहते और वो दूर रहते तो क्या बोलते? दोस आर बुक्स, दोस आर बुक्स। नज़दीक रहेगा तो दीस, दूर रहेगा तो दोस्त। नज़दीक रहेगा तो दीस, दूर रहेगा तो दोस्त। पर बहुवचन में, प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक मात्रा में होनी चाहिए वो चीज़, तभी दीस और दोस्त का हम यूज़ करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रैक्टिस सेक्शन की ओर। तो प्रैक्टिस सेक्शन में यहाँ है दिस आर बुक्स
those are cars, these are books, those are cars, these are books, those are cars। आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिपीट करना ना भूलें क्योंकि बोलने से इंग्लिश इम्प्रूव होती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होती है। तो मेरे साथ ज़रूर बोलें, these are books, these are books, these are books, those are cars, those are cars, those are cars। these कोई भी एक से ज़्यादा मात्रा में कोई भी वस्तु जो नज़दीक हो तब these यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ हो और वो दूर हो तो those यूज़ कर सकते हैं। तो these are books, those are cars, these are books, those are cars। तो इसी की तरह हमेशा की तरह हम अपने मिनी क्विज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगर चीज़ें पास हैं और ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे हम, these या those? बिल्कुल सही, these यूज़ करेंगे क्योंकि वो सामने है और एक से अधिक है। वैसे ही वस्तु अगर एक से अधिक होती और दूर होती तो क्या यूज़ करते हैं, those, these, those, these, those। मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, आज हमने क्या सीखा, these, those। these, those का मतलब क्या है, these का मतलब एक से ज़्यादा मात्रा में कोई भी वस्तु जो हमारे नज़दीक हो उसमें ये को हम बोलेंगे these। और कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा मात्रा में हो और वो दूर हो वो तो उसे हम बोलेंगे those। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको those, these ये समझा हो, ये वो समझा हो मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। पर तो भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने जैसा कि कहा, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हम उसे एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। इसकी वजह से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इंग्लिश पे पकड़ मजबूत होगी और हमें बोलने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। इसके लिए डाउट पूछते रहना, हिचकिचाना बिल्कुल मत और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आज हमारा डे 5 था, हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, वैसे ही हम कल फिर से एक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसी की तरह हमारे साथ परिवार की तरह बने रहें और इंग्लिश सीखते रहें, समझते रहें। एक दिन आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। डे लास्ट तक अगर आप हमारे साथ बने रहें तो पक्का आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।